अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद मुबारक और मरहबा ईद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, ईद आपकी गुजर रही है, आज ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है और उम्मीद करते हैं कि आप आज के दिन को इंतहाई पुरमसरत अंदाज में गुजार रहे होंगे, क्योंकि कोरोना वबा है और इस वजह से लोगों को घरों में रहने का कहा गया है, क्योंकि ईद पहले जैसी नहीं हो रही इस दफ़ा। लेकिन इस मौके पर भी सच न्यूज़ जो है वो आपके साथ है और आपकी खुशियों को दबाला करने के लिए हम हर वक्त आपके साथ हैं। आज के प्रोग्राम में, ईद के खुसूसी प्रोग्राम में, अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे मेरा मतलब है ऐसा मैं भी बैठी हूँ तो मेरा ख्याल है मेरा भी यहाँ मौजूदगी का पता चलना चाहिए। नहीं अच्छा, तो आपका फिर तारुफ मैं कराऊंगी? नहीं, आप रहने दें। अगर आप तारुफ करवाएंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारे नाज़रीन इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। जी, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, नाज़िया कमल। और तारुफ वैसे एहसन अपना जितना लंबा चौड़ा तारुफ करवा चुके हैं, इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि एहसन ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा का भी हमें सामना है, थोड़ी सी एहतियात करनी है और मीठी ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन अपनों को साथ रखते हुए, अपनों का ख्याल रखते हुए। जी एहसन, अब आप तारुफ करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा जाता है ईद के शोज़ में बुलाए जाते हैं मेहमान, कोई एक्टर बुला रहा है, कोई सियासतदान बुला रहा है, तो हमने कोशिश की कि हम उन लोगों को बुलाएं जिन्हें आप सारा साल हमारी स्क्रीन पर देखते हैं और एक ख़ास अंदाज में देखते हैं, सूटेड बूटेड होते हैं, ख़ास फॉर्म में होते हैं, एक जुमलेबाजी चल रही होती है और सवाल जवाब चल रहे होते हैं। तो जो मेरे आज के पहले मेहमान हैं, हमारे सीनियर एंकर हैं अरसलान खोखर। ईद मुबारक अरसलान साहब। खैर मुबारक, आप दोनों हज़रात को भी ईद मुबारक। बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे हैं और तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो आपने शुरू में कही, कोरोना का मामला जब से चल रहा है पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल हालात हमने देखे। पूरी दुनिया ने इसके लिए मुश्किल हालात देखे, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का कंपैरिजन सेहत के हवाले से, सेहत की फैसिलिटीज़ के हवाले से ज़रा दुनिया से मुख्तलिफ है। हमें बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात हैं, हमारे लिए फैसिलिटीज़ के इशूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने, आवाम ने मिलकर कुछ ना कुछ बेहतरी की। लेकिन ईद के जो लास्ट डेज हैं, हमारे साथ हमारे बाकी मेहमान भी हैं, उनका तारुफ कराते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। जी नाज़िया। बिल्कुल, हमारे साथ फ़ायज़ा मौजूद हैं और फ़ायज़ा बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ईद मुबारक। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं और आपको भी ईद मुबारक। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा लग रहा है नाज़िया, ये मेरी फर्स्ट ईद है यहाँ सच न्यूज़ पे, तो फिर आपको डबल खुशामदीद। डबल, और आप सबको भी मेरी तरफ से डबल खुशामदीद। पहले अरसलान ने भी बात की, आप लोगों ने भी बात की कि ये ईद थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो हम ईद मनाया करते थे या जो हमारी ईद हुआ करती थी वो थोड़ी सी चेंज हुआ करती थी। लाइक सही फ़ायज़ा, कोरोना पे बात करते रहेंगे, ईद पे भी बात करते रहेंगे। हमारे जो फ़ायज़ा के साथ मेहमान बैठे हुए उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं, क्योंकि हम एंकर्स में सबसे ज़्यादा शरारती एंकर जो हैं वो वही हैं। और वो मुस्कुराना भी शुरू कर चुके हैं और उनकी मुस्कुराहट में भी एक शरारत सी छुपी होती है, क्योंकि जिस महफिल में वो आ जाएं बस समझें कि उस महफिल का रंग दोबाला हो गया है। तो काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रज़ा साहब, कैसे हैं आप? और अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप लोगों को भी। और ये बाकायदा तौर पर एक साजिश और प्लानिंग के तहत मेरा इंट्रो दिया गया। आई एम अ वेरी सोबर पर्सन, आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड। ये मुझे नहीं लगता कि ये वाकई सच है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक चीज़ है, एहसन का असल में थोड़ा सा सवाल डगमगा गए, वो देखें आप, वो गिर रहे हैं। ओह सॉरी, नहीं, ये एक्चुअली ये सवाल नहीं है, ये हमने गेम रखी हुई है। एक इनको हम सरप्राइज देंगे और उसके साथ ही फिर इनके साथ हम ये गेम भी खेलेंगे। लेकिन फ़ायज़ा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सेवइयाँ बनाई थी या सिर्फ खाई थी? अभी तो सुबह का टाइम है, तो जल्दी में ऑफिस आना पड़ गया और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि सच न्यूज़ के साथ मेरी पहली ईद है, तो थोड़ा सा ना मैं जल्दी उठी थी। तो अभी सवैयाँ जो है वो मेरे हाथ में बन रही हैं, तो अभी कुछ टाइम में जो है वो हम खाएंगे। लेकिन अभी घर वाली सवैयाँ जो है वो नहीं खाई। घर वाली सवैयाँ मिस हो गई ऐसा? हाँ, आपकी बैड लक। लेकिन नाज़िया, आप वाली सवैयों का हम अभी वेट करने हैं, वो भी ज़रूर मिल जाएंगी। पहले अरसलान भाई की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है भाभी ने तो बना ली होंगी सुबह सुबह से। जी तो बिल्कुल, मेरे घर में सारी तैयारियाँ, बिल्कुल सारी तैयारियाँ हो गई और मैं खाकर आ गया हूँ अकेले, लेकिन अब यहाँ ला नहीं सका, सॉरी। एहसन, क्या कहेंगे? सदमे में चले गए आप? मैं दोबारा से सदमे में चला गया हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जब हम बैठ रहे थे मैं तभी कह रहा था कि मुझे इस साइड से डर लगेगा, और उसके बाद मेरे इंट्रो में भी इतनी थोड़ी सी बात करके उसके बाद उधर मूव कर गए। नहीं, हम आपकी तरफ आ रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, आपने सेवइयां बनाई हैं, खाई हैं, क्या किया? हमारे लिए तो आप लाए नहीं। बस
काशिफ नाराज हो गए। वो नाराज हो गए हैं नहीं, सवैयों से पहले आपने पूछना था कि आज काशिफ बड़ा अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। नहीं, काशिफ हमेशा बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, कलरफुल आप साथ लग रहे हैं। अरसलान भी आपकी तरफ आऊँगा। आपके यहाँ इस दफ़ा एक नन्हे मुन्ने मेहमान भी आ चुके हैं और जुरेज आ चुके हैं, अरसलान भाई पापा बन गए हैं। तो ये बताइए, जुरेज है तो बहुत छोटा, लेकिन ईदी कितनी लेके आए? जुरेज के लिए तो आप भाई पूछें, उसके लिए तो सारी बस सारी पॉकेट मनी जो मैं अपने लिए रखता हूँ सारों को बांटने के बाद, और अपनी ईदी जो मुझे मिलती है वो भी मैं उसको देकर आया हूँ, क्योंकि मेरा माशाल्लाह पहला बेटा है जुरेज अरसलान, और वो इतना क्यूट है कि सारे घर में एक तो उसके लिए ईदी जमा हो रही थी, फिर जो मेरे पास थी वो मेरी अम्मी ने भी निकाल ली कि तुमने क्या करनी है, वो उसको देनी है तो उसको दो सारी। मैंने कहा नहीं जी, इस वक्त आप समझें कि जुरेज मालो माल है। वाह भाई वाह, आपने फ़ायदा किस किस को ईदी दी आज? ये थोड़ा ना सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मिली के नहीं पूछा, देने का पूछा। नहीं लेंगे, हम नहीं पूछा कि आपने किसको ईदी दी है। बॉक्स में डाली? बिल्कुल, मैंने बॉक्स में डाली, और इस दफ़ा ईदी मेरी कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अच्छा ये बताएं, नजर ना लग जाए ईदी को। नहीं बताएं कि जितनी आपकी ईदी हुई है ना उसका आधा हमें बता दें। 3.5 लाख सोचना पड़ेगा। चलिए आप सोचें काशिफ। क्योंकि वो इसलिए भी ना कि क्योंकि कोरोना चल अच्छा रहा चलें, था। आप सोच लें, आपकी तरफ हम ईदी की बात बाद में करेंगे, क्योंकि हम आपसे वाकई में ईदी नहीं लेने वाले नाजिया, ये हकीकत है, हम वाकई नहीं मांगेंगे। काशिफ की तरफ आते हैं। काशिफ ये बताइए, ईदी अभी भी लेते हैं या ईदी देनी पड़ती है? यार ना मैं ईदी दे रहा हूँ ना मैं ले रहा हूँ। अच्छा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और मेरी मदर सिर्फ मेरे साथ होती है, तो मेरी सारी फैमिली यहाँ पर है नहीं इस्लामाबाद में, तो मुझे सिर्फ मेरी अम्मा की तरफ से ईदी मिल जाती है, और जब बेटे बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद ईदी देते ही हैं, तो मैं किसी को ईदी नहीं देता। ऑफिस में अरसलान भाई से सोच रहा था मिलेगी, लेकिन अब इनके बेटे को देनी पड़ेगी, तो शाम को इनकी तरफ जाना है, तो कल शायद हम जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं इनके बेटे को ईदी दूंगा, तो तब मैं कह सकूँगा कि मैंने ईदी दे दी है। लेकिन जुरेज की ईदी कहाँ से आ रही है? बिल्कुल, और ट्रेंड तब्दील हो रहा है, काशिफ ने ईदी देनी शुरू करनी है। हाँ। जो कि अभी तक Finally। कह रहे थे कि हम ईदी नहीं दे रहे और अब वो ईदी देंगे। अरसलान भाई ये बताइएगा, ईदें हमेशा से गुजरती हैं, अब आपके घर जुरेज भी है, तो कैसा महसूस होता है आपको? अपने बचपन की ईद के बारे में क्या ख्यालात आते हैं, और जब जुरेज को सामने देखते हैं तो फिर कैसा महसूस करते हैं? अभी उसकी खैर पहली ईद जब 1-2 साल का होगा तो उसको सही से समझ आएगी, लेकिन हाँ उसके साथ ईद का एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं एक डिफरेंट तरीक़ाकार होता है ईद मनाने का, फिर आप फैमिली आपकी हो जाती है, शादी होती है, फिर बेटा या बच्चा आपकी औलाद पैदा होती है, डिफरेंट तरीक़ाकार होता है। मज़ा आ रहा है मुझे, एक नई लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह मज़े का एक्सपीरियंस है। लेकिन एक चीज़ है कि हम पहले ईद कार्ड वगैरह दिया करते थे, वो अब रिवायत या रिवाज वो अब रहा नहीं है, वरना चांद रात पे दोस्तों को खूब शेर ढूंढना, मज़े के मजाक करना। शेर कौन से? अच्छा शेर, जी शेर, शेर बिल्कुल नहीं, वो साइड पे बैठा है, वो डर रहा है, अशार। असल में साइड पे बैठा डर रहा है वो। उसको कोई शेर की बात अच्छा नहीं कहा, बकरी ढूंढते थे, तो वैसे भी यहाँ से शेर नहीं आने वाला। हाँ, तो ये है। ईद फायजा कार्ड एक फायजा बार- फायजा की तरफ आएंगे। फायजा, ईद कार्ड की जैसे कि अरसलान भाई ने बात की, तो अब तो ईद कार्ड का ज़माना नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा, हालांकि वो बहुत खूबसूरत दौर था जब हम बिल्कुल। ईद कार्ड लेने जाया करते थे। आपसे ये बताएं कि लोगों को ईद मुबारक के मैसेज भेजती होंगी आप यकीनन, तो क्या एक ही लाइन में फॉरवर्ड धड़ 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 धड़, या फिर किसी का नाम वगैरह मेंशन करके भेजती हैं? असल में ऐसा अब ये हो गया ना कि जैसे जैसे वो ईद कार्ड का ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, उसके साथ साथ ये मैसेजेस वाला दौर जो है ना, ये भी मेरे ख्याल में कहीं गुम हो गया है। अब वो एक स्टेटस लगा दिया जाता है, उस पर सबको विश कर दिया जाता है, तो स्पेसिफिक ये नहीं है कि किसी को हम मैसेजेस कर रहे हैं या टेक्स्ट पे आप उसको याद कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो वो हम लोगों में भी चेंज आ रहा है। तो अगर कॉल करनी हो या मैसेज करने हो तो वो फैमिली के कुछ मखसूस लोग होते हैं, जैसे अम्मी हो गई, बहनें हो गई, तो मेरे ख्याल में उस हद तक अब रह चुका है। तो अब जिस तरह अरसलान ने बात की कि वो पहले एक दौर हुआ करता था कि हम कार्ड्स दिया करते थे और लड़कियां मेहंदियाँ लिया करती थी, फ्रेंड्स के लिए चूड़ियाँ लिया करती थी, तो अब वो चीज़ें जो है वो कहीं रह गई हैं। और ये ईद इसलिए भी थोड़ी सी चेंज है कि जाहिर है जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना की वजह से मुतासर हुई है, तो वो अंदर से दिल जो है वो मेरे ख्याल में कहीं मर चुका है, या कोशिश कर रहे हैं कि हंसें खेलें, लेकिन जाहिर सी बात है इतना सब कुछ जब हो रहा है तो नहीं दिल मान रहा था कि कुछ खुशियां जो हैं वो सेलिब्रेट की जाए। तो ये ईद थोड़ी सी हट के है। सही, काशिफ मुस्कुरा रहे हैं, लगता है उन्हें कोई शरारत जो है वो सूझ रही है। अच्छा, मुझे शरारत लेकिन नहीं सूझ रही थी। नहीं, काशिफ को बचपन का शेर याद आ रहा था। काशिफ से शेर सुनते शेर हैं। सुनाएं। नहीं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों अच्छा, में आप एक अभी ही शेर अभी भी होता यही वाला था। शेर, इसी शेर में मैं ईद लिखता मुबारक नहीं हूँ, करते हैं। बचपन के शेर की बात हो रही है। मैं उनके मैसेज वाली बात पे हंस रहा था कि आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो मैसेज भी नहीं करता,
स्टेटस भी नहीं लगाता। अच्छा, आप मैसेज नहीं करते, तो फिर ये बता दीजिए कि आप अपने दोस्तों को, खानदान वालों को, फैमिली वालों को किस तरह से विश? फैमिली में कॉल करके विश कर दिया, और व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं कि बेसिकली आप खुद से ये भी ट्रेंड आ गया कि हम खुद से लिखते नहीं हैं, हम उसी में से कोई अच्छा सा मैसेज चूज़ करते हैं और उसके बाद उसी को नेम चेंज करके फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मेरे साथ होता है, मैं तो इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे इसमें से कौन सा मैसेज चूज़ करना है और उसके बाद उसे भेजना है। आजकल आई थिंक वो ना काशिफ को थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में वो टिकटॉक ये वाला क्रेज है, तो मेरे ख्याल में वो इस दफ़ा वो वाला विश करने वाले हैं। नहीं, वो नया आइडिया सोच रहे हैं। कोई है ऐसा आइडिया? आई डोंट मेक टिकटॉक्स। असलान भाई, आई विश आप ऑफ-कैम भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए। देखो जरा, एक तो दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारे काशिफ कितने प्यारे हैं और कितने डिसेंट हैं, ऊपर से वो शिकवे शिकायतें हमें कर रहे हैं। दिखाएं साहब, वो इसलिए ताकि आज के दिन शिकवे शिकायत दूर कर लिए जाए ना। आज का दिन होता है शिकवे शिकायतें दूर करने के लिए। We are brothers। असलान भाई की तरफ चलते हैं, ठीक है? असलान भाई, बच्चा है आपके घर में, छोटा नन्ना मुन्ना सा, मुझे रह रह के ना बस जुरेज का ख्याल आता है, और मैं कह रहा था कि आप किसी तरीके से ना आज उसे अपने साथ ही ले आते। ये गुब्बारे नहीं होने थे फिर यहाँ पे। एहसन ने भी नहीं होना था, बेसिकली एहसन ने उसके साथ खेलने निकल जाना था। ये मुझे बच्चे को नहीं, माशाल्लाह ही इज वेरी क्यूट, ही इज वेरी यू नो कि वो बहुत तेज है, अभी से चीज़ों को बहुत समझता है, पता लगता है कि एंकर का बेटा है। सही। लेकिन अहसान भाई, जानना ये चाह रहा था कि जुरेज है, जुरेज यकीनन शरारतें करता होगा, छोटा सा बच्चा है, घर में रौनक लगी होती होगी, पहली ईद है और उसकी ईदियाँ भी इतनी ढेर सारी आ रही हैं, कोई आप ऐसा वाक़या सुनाएं कि आपकी अपनी शरारत उसमें हो। और मैं आंटी से भी मिला हुआ हूँ और आंटी भी बहुत प्यारी हैं और आंटी से आपको फेंटा पड़ा हो, लेकिन ईद के हवाले से ईद पे कुछ ऐसा किया हो आपने कि उसके ऊपर ये वाक़या हुआ हो? एक हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा ना, नाम सारे हम एडिट करते थे। एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, जहाँ हम बचपन से पले बड़े, हैदराबाद मेरी सिटी है, तो हमारी एक बड़ी प्यारी सी कॉलोनी है, वहाँ पर हम पले बड़े। तो वहाँ पर वो उनके ना वालिद बड़े सख्त होते थे, तो वो जब ईदी देते थे ना, तो वो ट्रेंड 5 रुपए का था नहीं, तो वो 5 रुपए की ईदी सबको दे रहे होते थे। तो मतलब ये नहीं कि वो नहीं दे सकते थे, तो वो थोड़े कंजूस से थे शायद, तो वो 5 रुपए ईदी दे रहे थे। अब वो हमारे घर के बिल्कुल सामने खड़े थे, तो उन्होंने ईदी निकाल के दे दी। अब उन्होंने ईदी सबको दी, मैंने हाथ आगे नहीं किया, तो उन्होंने मुझे डांट के कहा कि तुम ईदी लो। तो मैंने उनसे कहा 5 रुपए आप रख लें, अगर आपके किसी काम आते हैं। मेरी अम्मी ने पीछे से सुन ली, तो उसके बाद अच्छी ईद हुई मेरी। अम्मी ने अंदर बुलाया, मुझे अपनी ईदी दी और मेरे दोनों कान लाल हो गए। उसके बाद मैं बाहर आया, आके मैंने वो इज्जत से 5 रुपए लिए भी और खर्चे भी, और शुक्रिया भी अदा किया। जी जी जी। अच्छा फायजा, आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ पेश? वाक़यात तो बहुत से पेश तो फिर एक आध सुना दीजिए। असल में लाइक मेरा जो ताल्लुक़ है वो केपी से है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब रिजर्व रहते हैं लोग, इतना आना जाना या घुलना मिलना नहीं होता। लकड़ी से ईदी पकड़ लेते हैं। हाँ। तो ईदी वाला जो इतना मेरा ख्याल में कि इस तरह वाला सीन नहीं होता। हमारे यहाँ अगर कोई ईदी भी देता है तो वो इतनी ईदी होती है कि कभी उस पर लड़ाई नहीं होती, तो ईदी के मामले में कभी लड़ाई नहीं हुई है। लेकिन आपने अभी तक हमें वो सीक्रेट नहीं बताया। और चावल एक तरह मिलते हैं, लड़ाई लेकिन फायजा अभी तक आपने वो सीक्रेट नहीं बताया कि आपने कितनी ईदी की। आपने कहा बहुत ज्यादा ईदी जमा हो गई। ऐसा उन्होंने ये भी कहा था कि कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसमें वक्त लगेगा, तो आप उनको वक्त दें ना। नहीं, असल में वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि काशिफ ने पिछले दिनों मुझे कहा था कि आप आई हैं, तो अभी तक आपने ट्रीट नहीं दी ना, तो अगर मैं ईदी बता दूंगी तो उस हिसाब से फिर ट्रीट की जो है वो। अच्छा, वैसे हो सकता है कि काशिफ के जहन से ये बात निकल गई हो, आपने याद दिला दी है। लेकिन अब बात ये है कि आपने हम सब में ये बात नहीं, आपने हम सब में अनदर थिंग, आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन। तो अब इन्होंने ट्रीट की बात की, तो इन्होंने बेसिकली मुझसे पूछा था कि ट्रीट देनी है, तो मैंने जो इन्हें मशवरा दिया था, आई सेड कि ईद आ रही है, छोड़े परे भूल जाएंगे सारे, क्या करना है ट्रीट देके। लेकिन फायजा अब आप फंस चुकी हैं, क्योंकि आपसे तो पहले काशिफ और आपके माबैन बात हो रही थी कि आपने उनको ट्रीट देनी है, जो भी करना है, लेकिन अब आपको हम सबको ट्रीट देना पड़ेगी, क्योंकि सच के साथ आपकी पहली ईद है, तो कैसे कब दे रही है ट्रीट? और आपकी ईदी भी बहुत है, तो आप एक लिफाफा भी देंगी साथ। हाँ बिल्कुल, मैं देने के लिए तैयार हूँ जब आप लोग कहेंगे। चले नहीं, वो जिस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना तालीमी इदारों ने अभी 3% मार्क्स देने की बात की है ना, 3% हम मार्क्स बच्चों को इजाफी दे के पास कर देंगे, तो इसी तरह आप 3% हमें ईदी में से देने का सोचें ना सबको। हाँ तो नहीं, हम एंकर्स को। अच्छा, जो यहाँ सेट पे मौजूद है ना। अच्छा चलें ठीक है, ये आप डन करें, जो सेट पे मौजूद हैं, आप उन सबको ईदी देंगे।
चलिए डन हो गया। कसम है। चलिए ये तो डन हो गया। नाज़िया ईद के साथ ब्रेक ले यार, ब्रेक ले ले, मुबारक हो, ब्रेक ले ले। हाँ एक्साइटेड बहुत हो नहीं गया। अभी अभी तो हमारे पास नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं नाज़िया मैं तो ईदी की वजह से कह रहा हूँ कि ब्रेक ले लो, ईदी लेते हैं हाँ, फिर। वो अभी भी कह रहा है कि अभी भी नहीं, टाइम है। अभी वो घर जाएंगी, उसे कैलकुलेट करेंगी, फिर उसमें से 3% निकालेंगे, फिर बिल्कुल, वो वक्त लगेगा ना। जी जी। नाज़िया, आप दो हज़रात की ईद कैसी गुजर रही है? हमसे तो आपने बहुत देर से पूछा है कितनी ईदी, एक मिनट यार, बाकी अच्छा चलें। कितनी ईदी बटोर कर आई हैं आप? क्योंकि सवाल ये बहुत देर से पूछे जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो आपको एंकर वाली फीलिंग आ रही है कि मैं सवाल नहीं नहीं, वो फीलिंग आ रही है हमें, तो ऐसा आ रहा है कि सारा साल वहीं बैठे होते, अभी भी वहीं बैठे सही बात है, वही सही है। ईदी अभी तक ऐसे सिर्फ अम्मी और अब्बू से ही ली थी, तो बाकी लोगों का आना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं पहले ऑफिस पहुंच आई, वो ईदी मैंने मिस कर दी और आने से पहले छोटी बहनों को ईदी देकर आई हूँ, तो मतलब वो ईदी मिस हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ तो रख लेता बिल्कुल, वो मेरी अम्मी बड़ी संभाल के रखती हैं। वाह। लेकिन खुद तुम कितनी ईदी देती हो? मतलब जाहिर सी बात है, तो मैं अपनी बहनों को हर ईद पर ईदी देती हूँ, लाजमी। नहीं देती तो फिर वो जरा हिसाब किताब और हो जाता है। तो मुझसे वो बड़े बैठे हैं, मुझे भी दें, तो उनको मैं ईदी देकर आती हूँ। बाकी ऐसा हमारी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है नहीं। हम दोनों से बड़े हो तुम? नहीं वाकई। खैर चलो, अच्छा इसको छोड़ो, बहुत बातें निकल आएंगी। लेकिन अब बात आने वाली थी ना अरसलान से, क्योंकि अब इनकी बनती है ना, जाहिर है इनका बेटा भी, तो हम नहीं वो उसको देंगे तो वो भी तो हमें। मेरी ईदी जुरेज पे बनती थी, मैंने दे दी है उसको। वो तो पहले ही अच्छा जुरेज की जितनी ले चुके हैं, लेकिन वो काशिफ के साथ उसका बहुत अच्छा मामला है जुरेज का। इस साल इस्लाम भाई जो है जुरेज की वजह से बच बचाव करवा रहे हैं अपना, और उसे अपनी शील्ड बना के उन्होंने सबके सामने रखा हुआ है। काशिफ ये बताएं कि आपने कोई ऐसी शरारत की है कि आंटी से कभी फेंटा पड़ा हो? कोई एक नहीं, अभी तो काशिफ तो मेरा ख्याल है अभी भी शरारतें करते होंगे, आंटी से अभी भी डांट पड़ जाती होगी। अच्छा चलें अभी की बता दें। अभी मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रही। चलें ईद की बहुत ज्यादा है ना, तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एक्चुअली अभी रिसेंट जो है वो क्वारंटीन पीरियड चल रहा था सबका, तो सभी लोग आजकल हम देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव आते थे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे। तो आई एम मोर इनटू कुकिंग, तो मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं घर पे बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता था, सैंडविचेज़ या कुछ भी इस तरह का। तो किचन बहुत ज़्यादा, मतलब एक सैंडविच बनाना है तो इतना सारा पूरा शेल्फ उसको डर्टी कर दिया। तो उसके बाद ये होता था कि मुझे बहुत सवेर वाली डांट पड़ी थी कि अब अगर तुम किचन में गए तो फिर देख लेना, एंकर हो गए तो दफ्तर में हो गए। बेकिंग बहुत नो डाउट काशिफ कुछ अच्छा एक ये बहुत अच्छा मेरा ख्याल है हेल्दी शौक है। सबके जो टैलेंट है खाने पकाने के हवाले से वो निकल के सामने आ रहे हैं। काशिफ नहीं बेकिंग तो मैं अच्छी करता हूं। काशिफ की बेकिंग की बात आ गई। काशिफ केक, ईद केक, ब्राउनी नहीं तो वो ईद पे उन्होंने ऑफिस आना था, तो वो क्या केक बेक करते? तो वो दो बिजनेस बैठे थे, नाज़िया ने मेरे हाथ के लज़ानिया खाया हुआ है और यार ईद का पहला दिन भी उन्होंने, यार ईद का पहला दिन भी उन्होंने गुजारा है। चीज फायदा ताजिब आप नोटिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कोई डब्बा लाया जमा कर रहा है सबके। वो क्या ला रहा है, ये क्या ला रहा है, आप समझिया लगी कुछ डब्बे जमा करके यार देखें आज ईद नहीं, वो असल में ना ऐसा खाने पीने का वैसे ही शौक है। ईद पे जरा मीठा ज्यादा आएगा, मीठा वैसे ही बहुत पसंद है, खाने पीने का बहुत, इसमें कोई शक। अच्छा इस्लाम भाई, आज हमने जैसे कि आपने मेरे इन सवालों की बात भी की, सरप्राइज़ रखा हुआ था हमने आपके लिए, ठीक है? तो जल्दी से आपसे सवाल करते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर आप सब ने जवाब देने हैं और फौरन से। रैपिड फायर। हाँ रैपिड फायर। इस्लाम भाई आपकी तरफ अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको 3 प्रोग्राम देखने हैं और उनमें से एक को आपने स्किप करना है, एक को आपने देखना है और एक को आपने कहना है कि बाद में मैं कहीं देख लूँगा, तो किसको स्किप करेंगे, किसको देखेंगे उसी टाइम और किसको बाद में देखेंगे? तेज़ीमंदी, टॉक एट 7 और आवाम का सच। पहले तो तेज़ीमंदी देखूंगा, अपना देखेंगे बिल्कुल। अच्छा फिर दूसरा सवाल, अगर आपको प्रोग्राम होस्ट करना है और आपको एक शख्स स्टूडियो में बुलाना है, एक कॉल पे लेना है और एक को आपने मिस करवाना है, तो किसको कराएंगे? शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मुराद सईद? स्टूडियो में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो फोन पर, और बाकी आप समझ गए, बाकी आप समझदार हैं। सही हो गया। फायजा आपकी तरफ आएंगे क्योंकि हमें जल्दी से करना है। अगर आपको मुल्क का सदर बना दिया जाए तो आवाम से पहला खिताब क्या करेंगी? पहला खिताब क्या करूंगी? जल्दी नहीं, इतना नहीं सोचना, जल्दी मैं कैसे सदर बन गई? आपसे खिताब में भी आप यही ये बहुत अच्छा जवाब था। साथ ही आपसे दूसरा सवाल करेंगे कि आउटडोर अगर आपको स्पेशल प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो आप हम सब एंकर्स में से या किसी को भी, किस एंकर को अपने साथ लेके जाना पसंद करेंगी?
सारा आउटडोर प्रोग्राम करना है जी ऑप्शन ये काशिफ जीत गए। काशिफ की तरफ आएंगे। काशिफ आप ये बताएं कि आप अगर सुबह उठते हैं ठीक है और आपको पता चलता है कि कोरोना वायरस जैसी यहाँ पे दुनिया में कोई बला नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हैं अच्छा, आपके पास 2 टिकट्स हैं मूवीज के, ठीक है, और आप किस एंकर को अपने साथ लेके जाना पसंद करेंगे? हम आपको ऑप्शन देंगे, ये नहीं कि आपकी चॉइस पे छोड़ देंगे। अरसलान भाई, फायजा या मानूर? अरसलान भाई। वाह जी वाह सर, बहुत सॉरी शुक्रिया। फायजा एंड मानूर। नहीं, ये जस्ट एक गेम था, इससे किसी का कोई नहीं, ये एक शुगर के तौर पे था। बहुत शुक्रिया आप तमाम शख्सियात का, आप आज ईद का दिन हमारे साथ गुजार रहे हैं। और एक एक लाइन का मैं चाहूँगा कि आप आवाम को पैगाम दे दें कोरोना के हवाले से। एहतियात करें और बस एहतियात से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। फायजा? बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो एहतियात है वो ज़रूरी है ताकि ये बीमारी जो है मज़ीद ना फैले। हुकूमत पर तनकीद ना करें, जो कुछ किया जा रहा है आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर आप घर पे रहेंगे तो फिर जो कुछ मर्जी खुल जाए, जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया काशिफ और नाजिया। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना पड़ रहा है और अभी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और नए चेहरे हमारे साथ मौजूद होंगे। ईद मुबारक। मरहबा ईद में खुश आमदीद नाज़रीन। सच की जानिब से ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आपकी ईद की खुशियों के संग में हम आपके साथ हों। और नाजिया मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। नाजिया, एहसन को फाइनली याद आ गया कि मैं बैठी हूँ स्टूडियो में। शुक्रिया एहसन। नाजिया, प्रोग्राम से जब ब्रेक से पहले हम जा रहे थे तो हमारे साथ जो चेहरे बैठे थे वो अब हमारे साथ नहीं बैठे हुए और नए चेहरे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका तारुफ कराइए आप। जी, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन एतजाज़ नकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। सर आपको भी बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ बैठी हैं महानूर और जो मुस्कुरा रही हैं मुसलसल, और उनकी ये पहली ईद है हमारे साथ। बिल्कुल। और साथ उनके तशरीफ़ रखती हैं उरूज फातिमा। उरूज फातिमा के बारे में आपको ये बताएं कि अभी अभी फील्ड में आई हैं और छा गई हैं ठा करके। बिल्कुल। तो एतजाज़ भाई, आपकी जानिब सबसे पहले तो ईद मुबारक एक मरतबा फिर से। और ये बताइए कि ये 2 मरतबा इसलिए ईद मुबारक कहा है कि इसके बाद हमने ईदी लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने ईदी लेनी है? चलो बाद का, क्योंकि जो आपसे पहले मौजूद थे उन्होंने तो कहा कि उन्होंने ईद जो है पेंडिंग कर दी है। उन्होंने कहा कि जब प्रोग्राम खत्म होगा, नहीं ईदी पेंडिंग होगी। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर हम आपको ईदी देंगे। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ईद का आगाज़ आज कैसे किया? हमने ईद का आगाज़ वैसे किया है जैसे कई बरसों से चला आ रहा है जी। यकीनी तौर पर नहीं, आप पे तो नमाज वाजिब ही नहीं है। आप ये तो सुन्नत पे आती नहीं है, ख़वातीन नहीं पढ़ सकती। अच्छा, मैंने देखा ना, ये देखें, ये हम में ना न्यूज़ एंकर में एक का है, आप उसमें शामिल हैं, तो हम एक दूसरे का, हाँ, तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो उसी तरह ज़ाहिर है नमाज पढ़ के ईद का आगाज़ किया जाता है और उसके बाद फिर ड्यूटी काम पे आना हमेशा की तरह। तो इस दफ़ा ये है कि ये ईद चूँकि ज़रा मुख्तलिफ है, तो उन लोगों का जो कि कोरोना की जो सिचुएशन लॉकडाउन की गुज़िश्ता 2-3 माह से चल रही थी, उसमें जिन लोगों से कुछ कांटेक्ट रहा जो मुस्तहकीन थे, तो उनकी थोड़ी बहुत खातिर तवज्जो करें। सही। मानूर, पहली ईद है आपकी हमारे साथ, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब सच की फैमिली भी एक अपनी फैमिली की तरह है। मैं आज अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ क्योंकि पिछली ईद जो थी वो मैंने सो के भी गुजारी थी, फैमिली के साथ स्पेंड भी किया था। तो बेसिकली आप फैमिली को नहीं, आप नींद को मिस कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों से मेरी रूटीन बहुत टफ हुई हुई है, तो मैं वैसे अपनी नींद को बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन यह है कि सच की फैमिली जो मेरी एंकर्स की फैमिली है बहुत अच्छी है। अच्छा, मानूर फैमिली देख रही है इस वक्त? फैमिली, हाँ, मेरी फैमिली देख रही है, बिल्कुल। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत देख रहे हैं। कुछ देख लिए क्या मतलब? कुछ नहीं देखी हुई नहीं, फैमिली बहुत देखती है। मतलब आज इन्होंने ईद सच के साथ की है, पहले फैमिली ने घर में देखा करती थी, आज इन्हें वो टीवी पे देख रही है, सच वालों के साथ फैमिली के संग देख रही है। मुझे समझ तो लगेंगे ना, स्टेटस लगेंगे, फिर बाद में पता चलेगा, कैप्शंस नोट किए जाएंगे, तो फिर उसमें मजा आएगा। सही। और साथ ही उरूज बैठी हैं। उरूज, आपको सच फैमिली में खुश आमदीद कहते हैं, आपकी भी हमारे साथ पहली ईद है, और कैसा महसूस हो रहा है पहली ईद सच फैमिली के साथ करके? क्योंकि अमूमी तौर पे छोटी ईद जो है वो घर वालों के संग होती है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पहली ईद है मेरी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली जैसा ही माहौल मिला है।
जितने भी मुझे यहाँ पे सिखाने वाले हैं, जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, वो इतने अच्छे हैं और फैमिली की तरह ही मुझे ट्रीट करें, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सही हो गया। एतजाज़ भाई आपकी तरफ ईदी देंगे या नहीं देंगे? नो एंड यस। देखिए मेरी एक बात सुने, ईदी तो आपको मिलेगी, ये तो एक बात है। अब दूसरी ईदी बात ये है, ईदी दूसरी दफा मिलेगी, पहले फायजा और दूसरी अब बात एतजाज़ सुन भाई। लेना, दूसरी बात। अच्छा दूसरी बात ये, आप ये ईद शो कर रहे हैं या चंदा मुहिम शुरू कर रहे हैं? मतलब ये क्या बात हुई कि ईदी इस फ्लोर पे आप मांग रहे हैं? एतजाज़ यार तू पहले एक ईदी ले चुका है, फिर दूसरी ईदी पे आ गया। भाई मेरे, तू देख मेरा छोटा भाई है तू। ईदी मांगने तो आपको भी चाहिए कि आप हमें ईदी दें, ये क्योंकि आपका भी तो डिमांड आई। आप तो छोटे हैं। अच्छा नहीं, मैं अपना नहीं ये तो रोला पड़ गया। आपको चाहिए कि आप हमें ईदी दें। मैंने ऑन एयर कहा है कि मैं दूंगा। मैं ईदी वाला प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। मानूर ईदी वाला प्रोग्राम कैंसिल, जाइए फिर। यार ईदी नोटों वाली ईदी। हाँ तो आपने ये प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है इस चक्कर में, तो आप भी तो दें ना। आपको चाहिए ना। ऐसा क्यों? अब जब आप पे आइए तो आपके लिए कैंसिल करें। ग्रुप है ना, इन्होंने मिलके कोई प्लानिंग की हुई थी, ऊपर प्लान करके आए थे कि इन्होंने आते साथ ना जो हमने कहने में जब जेब हल्की होने लगे इल्जाम लगा दो। आप ईदी मांगने वाले हैं तो वो जवाब तैयार करके नहीं जब जेब हल्की होने लगे तो फिर इल्जाम लगा दो। चलें खैर आगे चलें। सही मानूर, ये बताएं कि आज बनाया क्या है, खाया क्या है, क्योंकि छोटी ईद है, किस तरह गुजारी? मैंने कुछ कल का दिन, आज तो आप हमारे साथ गुजार रही हैं। मैंने कुछ नहीं बनाया, मामा ने बनाई थी सवैयाँ, वो मैंने सिर्फ एक चम्मच खाई क्योंकि मेरे ड्राइवर आ गया था, मैं ऑफिस आ गई। और ईद मेरी इस सच की फैमिली के साथ गुजर रही है, तो इसलिए कुछ भी नहीं किया। अभी ईदी है, वो मैं अपने सीनियर सबसे अच्छा, बड़ा उदास हो के आपने कहा है कि सच के साथ ईद गुजर रही है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मतलब क्या बोर हो गई है सच फैमिली के साथ? ऐसे जैसे शॉपिंग का वो जो क्रेज होता है ना, वो चांद रात वाली, वो भी नहीं कर सकी क्योंकि वो कोरोना की वजह से मार्केट्स में कोरोना फैलने का, बेशक मार्केट्स खुल गई हैं लेकिन कोरोना की वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते। सही कह रही हैं, ये जाती तो कोरोना फैल जाता हो सकता था, लेकिन वो एहतियातन नहीं गई, तो एहतियात। लेकिन मेरा मूड, अब मैं चाहती हूँ कि ऐसा मुझे ईदी दें तो शायद मेरा मूड अच्छा नहीं। ऐसा अगर मूड है भी तो ईदी आपको नहीं मिलेगी, ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखें। नाज़िया बहुत अच्छे तरीके से जानती है मैं ईदी शीदी देता नहीं। ये गलत बात है ना, छोटों को तो ईद देते हैं, छोटों को, अरूज को मिलेगी नहीं। तो ऐसे तो छोटी हूँ मैं, है ना? अरूज के बारे में उसको आप देंगे, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी अरूज को। आप दे दोगी ना। अच्छा सही, अरूज आपकी तरफ आएंगे, आपसे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करेंगे क्योंकि आप अभी अभी फील्ड में आई हैं, तो क्या पहले से सोचा हुआ था कि आपने मीडिया को ज्वाइन करना है, या जब आप आई मीडिया में तो किस तरह की फीलिंग? अचानक से आ गई और अचानक से आई हैं या किस तरह से आई हैं? नहीं अचानक से क्योंकि नहीं मैंने आई। इंट्रो में भी कहा था आई हैं तो आ गई हैं और फिर छा गई हैं। मेरा ख्याल है उनको जवाब देने देते हैं। अच्छा अचानक से नहीं आई, मेरा पैशन है मेरा एंकर बनना, और मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैंने एंकर बनना है। और मैं पहले भी मतलब मेरा प्रैक्टिस करती रही हूँ, और यहाँ पे आके मुझे सिखाने वाले इतने अच्छे मिले कि मैं इतना अच्छा मैंने एकदम से कर लिया। क्योंकि जब आपको सिखाने वाले अच्छे मिलते हैं और जब सीखने वाला सीखना चाहे तो मेरे ख्याल में वो इतनी ही जल्दी जो है वो सीख भी जाता है। तो इसलिए मैं शुक्रिया सबका करती हूँ, जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, जिन्होंने आप सब जिन्होंने मुझे सिखाया। चलो ऐसा आपका तारीफ हो गई, हो गया। बचपन का शौक था, बचपन का शौक था, लेकिन उन्होंने कहा जैसे कि शौक था, तो ये आप बता दें कि जब आपने पहला बुलेटिन किया था तो नर्वस हुई थी, क्या हुआ था? कि मैंने तो मना कर दिया था, मैंने तो अपने प्रोड्यूसर को मना कर दिया था कि आप मुझे ऑन एयर ना करें, मैं जो हूँ आपकी स्क्रीन खराब करूँगी। तो मैं कॉन्फिडेंस था, हाँ मुझे कॉन्फिडेंस था। मुझे ऑन एयर होने से 1 घंटा पहले बताया जा रहा, तो मैं थी नहीं उसमें माइंड में कि मैं ऑन एयर हो जाऊँ एकदम से। लेकिन मेरे जो को एंकर काशिफ रज़ा, उन्होंने मुझे हमारे सर मीसम, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर जाओगी। और सर काशिफ, ये तो तारीफें यार, तारीफें नहीं, उन्होंने मुझे नहीं उस टाइम जब मैं ऑन एयर, आपने मुझसे पहले बुलेटिन का पूछा, तो मैं आपको पहले बुलेटिन का बता रही हूँ कि सर काशिफ तारीफ हजम नहीं हुई। सर काशिफ की, सर मीसम की, मुझसे दोनों की तारीफ यार, दोनों की बेसिकली आपने नहीं मुझसे फर्स्ट बुलेटिन का किया, कुछ हिस्सा मेरा भी, कुछ हिस्सा हम लोगों का भी, क्योंकि तो वो उससे पहले ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ कि आप सबने मुझे इतना सिखाया कि मैं आप हमारा शुक्रिया अदा कर चुकी हैं। मानूर आपकी तरफ आएंगे, पहला बुलेटिन नर्वस हुई थी या फिर धड़ल्ले से आपने शुरू कर दिया था पहला बुलेटिन? मैंने काम किया था तो मुझे नर्वस नहीं, कुछ भी नहीं था। एक प्रोड्यूसर हमारे थे तो वो थोड़ा खौफ फैलाते थे
लेकिन मेरे क्या मतलब वो डरावने दिखते थे, वो ना थोड़े डरावने दिखते भी थे ऑनेस्टली ऐसा था। तो मेरे सीनियर यानी आपको ऐसे डरावने लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। हमें भी तो कहीं और जाके ये तो नहीं कहती होंगी कि कहीं डरावने हमें वो कह तो चुकी हैं और क्या यार, वो नहीं, वो पहले वाले एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। वो तो खैर चले। तो मेरा जब फर्स्ट बुलेटिन था तो एतजाज सर थे और सीनियर है मेरे ये, तो इन्होंने मुकाबला चल पे उन्हें काश बना लिया नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सर ने कहा था ये कर लेगी ना, तो मैं वो ना हमारे प्रोड्यूसर माशाल्लाह से इतने खूबसूरत थे वो कि वो उनसे खौफ आता था। तो सर ने मुझे कहा था नर्वस नहीं होना, इनको नहीं देखना तुमने। तो लिटरली मैंने पूरे बुलेटिन में उनको नहीं देखा, तो मेरा बुलेटिन बहुत अच्छा हुआ था। सही। उरूज ये बताएं कि अरूज की तरफ आते हैं। अरूज ये बताएं कि आज ईदी कितनी मिली है, ईदी दी है या ली है? ईदी मैं देती नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एक अकेली बहन हूँ और माशाल्लाह से मेरे 4 भाई हैं और मैं वैसे भी घर में बहुत लाडली हूँ, तो ईदी हमेशा मुझे मिलती है। नहीं बस अब आपका सवाल ही रह गया, 4 भाई हैं तो ईदी उन्होंने दी है। ये बात तो फिर चलें खैर। हमारे पास एक अदद गेम भी है हमारे एंकर्स के लिए, तो क्या ख्याल है? वो गेम फिर हम उरूज के साथ खेलते हैं, क्योंकि उरूज ने जाना है, क्योंकि एंकर्स हैं और एंकर्स के आज के दिन में भी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, और फिर उसके साथ ही उन्होंने अपने बुलेटिन की तरफ भी जाना है, तो उनसे हम ये गेम खेल लेते हैं। आप दोनों हज़रात से बाद में खेलेंगे, लेकिन आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हम खेलना क्या चाह रहे हैं। जल्दी से आपने जवाब देने हैं हमें फ़ौरन से पहले। तो अगर आपके पास 3 प्रोग्राम हैं और आपको घर में बैठ के देखने हैं, ठीक है, तो जिनमें से एक देखना है, एक बाद में देखूंगी और एक को आप कहेंगी कि रहने दो, मैं नहीं इसको देखती, ठीक है। तो टॉक एट 7, न्यूज़ और या तेजी मंदी? टॉक एट 7 टाइम पे देखूंगी, टॉक एट 7 मतलब और बाद में एतजाज भाई यहाँ बैठे हुए इसलिए या हाँ क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, टॉक एट 7 और उसके बाद में देखूंगी तेजी मंदी, इसके बाद सर अरसलान का मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन, यानी और इसके बाद तीसरा प्रोग्राम न्यूज़ यानी काशिफ आपसे न्यूज़ लेकिन मुझे ये पता है कि काशिफ अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। आपको प्रोग्राम होस्ट करना है, ठीक है, आपको 3 वॉलिटिशियन बुलाने हैं, ठीक है। एक को आपने कॉल पे लेना है, एक को आपने स्टूडियो में बुलाना है और एक को आपने मिस करवाना है, भाई जाओ इससे जान छुड़ानी है। नाज बलोच, हिना खर या फिर फयाजुल हसन चौहान, तीनों में से किसके साथ क्या क्या करेंगी? फयाजुल हसन चौहान को मिस कराएं और नाज बलोच को मैं स्टूडियो में बुलाना चाहूँगी और कॉल पे। सही हो गया। और अगर आप सहाफत छोड़कर सियासत में आती हैं, क्योंकि गालिबन आप बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं चाहती हूँ, ठीक है, वो बात खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, आपको 3 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर आप दिलचस्पी नहीं है ना, ये तो सवाल ही खत्म हो गया। अच्छा चलो ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं है। बहरहाल उरूज आपका बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ हैं और आपने ईद हमारे संग की है। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगी, क्योंकि जाहिर बात है आपका बुलेटिन भी है तो आपको जाना भी है। मैं नाज़रीन को यही पैगाम दूंगी कि कोरोना चल रहा है इस वक्त, तो अपने ईद जो है वो अपने घरों में महदूद रहे और घरों में ही मनाए, कोशिश करें कि बाहर ना निकलें ज़्यादा और एहतियात करें। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सही, उरूज ने पैगाम दे दिया, ईद मुबारक। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फ़ौरन से पहले वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ईद मुबारक। मरहबा ईद में खुश आमदीद। और उरूज हमारे साथ थी पहले, थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी अभी हमें ज्वाइन किया एक फूल ने। नाज़िया जी, हमारे नए एंकर, इन्होंने भी अभी कुछ अर्सा पहले सच फैमिली को ज्वाइन किया है। गुलाब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब, आपको पहले तो खुश आमदीद कहेंगे और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। गुलाब की भी ये पहली ईद है और अभी फील्ड में आए हैं। गुलाब, ये आप सच के साथ, सच फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एक नया एक्सपीरियंस है। इससे पहले घर में सबके साथ ईद मनाते थे और इधर आज आपके साथ ईद मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, घर में ईद मनाते थे तो सो के ईद गुजारने वालों में से थे या फैमिली के साथ हल्ला गुल्ला, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ? नहीं, मैं सो के नहीं गुजारता था, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो घर में मीठा मैं खुद ही बनाता था।
चलें फाइनली कोई बंदा ऐसा मिल गया हमें चाहे जो हलवा है या cooking खीर है का कुछ भी शौकीन है, तो वो घर वाले मुझे कहा करते थे कि तुम ही बनाओ, तो आज लेकिन मैं आपकी दफ़ा मैं ये नहीं कह रहा कि मीठा लेके आना था क्योंकि फिर सारों का अटैक मेरी तरफ हो जाएगा। तो मीठा मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो ईद मतलब पे आज घर वाले मिस कर रहे होंगे कि आज जब घर पे नहीं है तो मीठा नहीं आप बना रहे। जी। बहरहाल हमने एक जैसे कि रूज के साथ भी गेम खेली थी, आपके साथ भी खेलेंगे। एतजाज़ भाई की तरफ सबसे पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो एतजाज़ भाई वही सवाल लेकिन ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और सच के साथ बैठे हैं तो फिर सच तो बोलना ही पड़ेगा। तो अगर आपको भी 3 प्रोग्राम घर में कोशिश करके देखते हैं जी, अगर आपको भी 3 प्रोग्राम घर में बैठ के देखने हैं, ठीक है, एक देखना है, एक स्किप करवाना है, एक बाद में देखना है, तो टॉक एट 7 न्यूज़ आर या फिर तेजी बंदी न्यूज़ आर, यानी कि काशिफ महान है जी। अगर आप प्रोग्राम होस्ट करना है आपको, कि माशाल्लाह आप कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम कंपनसेट करना था रूज वाला काम। अच्छा, आपने बैलेंस किया, वो आपने बैलेंस किया ताकि वो फिर ज़्यादा ना रहे, ठीक है। अगर आपको मेहमान बुलाने हैं, ठीक है, सियासतदान बुलाने हैं, प्रोग्राम तो आप कर ही रहे हैं, तो एक को स्टूडियो में बुलाना है, एक को कॉल पे लेना है, एक को मिस करवाना है, भाई ये भी फारिग है, ठीक है। तो असद उमर, शेख रशीद या फिर सईद गनी? शेख रशीद को मिस करवाना। और कॉल पे किसको ले रहे हैं? कॉल पे हम ले रहे हैं सईद गनी को, क्योंकि वो कराची है, यहाँ अवेलेबल था आपके पास। शेख रशीद तो मिस हो गए। अच्छा ठीक है, तो मिस हो गए ना, असद उमर आएंगे बाकी। और अगर सहाफत भूल रहे हो यार गेम को जरा। हाँ, अगर 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 बी कॉन्फिडेंट। अगर सहाफत छोड़, एक्चुअली आपका भी प्रेशर है। अच्छा अगर नहीं यार, आप तो भाई हैं, आपका प्रेशर भी है मेरे ऊपर। और अगर आपको सहाफत छोड़कर सियासत में जाना हो तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? पीपल्स पार्टी को, MQM को या फिर JUIK को? सोच के बताऊंगा। ठीक है, सोच के बताऊंगा, लेकिन अभी भी बताना यार, टाइम गुजर जाएगा, टाइम का। बड़ा फैसला ना, सोच समझ के लेंगे। ये बड़ा फैसला सोच समझ के लेंगे। अगर आप मुल्क के सदर बन जाते हैं, ठीक है, तो आवाम को क्या पैगाम देंगे? मुल्क का सदर बन के आवाम को ये पैगाम दूंगा, तुसी अपने राह सी अपने राह। वाह, हमेशा चल रहा है सियासतदानों वाला इन्होंने पैगाम दिया है। मानूर आपकी तरफ आएंगे। आप अगर नजर नहीं आएंगे, जब कोई फैसला सामने नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, आवाम से वजीर आजम का और काबीना का राब्ता होता है, प्रेसिडेंट एक खास स्पेसिफिक प्रोटोकॉल में होता है, और वो नहीं प्रेसिडेंट का अवामी राब्ता होता नहीं है, इसलिए वो आवाम को क्या मैसेज दे सकता है उस तरह से। हल्फ लेने के बाद प्रेसिडेंट जो है चंद शोबे होते हैं। अच्छा सही मानूर, हमने जरा जल्दी से मानूर से सवाल करने हैं कि आप कल सुबह उठें, ठीक है, और आपको पता लगे जी कि कोरोना है ही नहीं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं फटाफट अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर चले जाऊँ। और अगर आपके पास महनूर इंतजार कर रही हैं कि जल्दी से कोरोना, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। अच्छा, आपके पास 2 मूवी टिकट्स हैं, ठीक है, और आपको हम एंकर्स में से किसको लेके जाना है, लेकिन ऑप्शन हम देंगे, ठीक है। काशिफ, उरूज या अरसलान भाई? काशिफ। वाह जी वाह, भाई फिर एक बारी फिर कुरा जो है काशिफ में ना निकल आया, ठीक है। और अगर 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 कोई अगर 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 कोई इमरजेंसी अकेले में बताना सबके सामने, अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल बन जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले सिचुएशन बनती है, तो फिर आप किसको कॉल करेंगी, किसको बुलाएंगी? गुलाब को बुलाएंगी, एतजाज नकी को बुलाएंगी या फिर फायजा मलिक को बुलाएंगी? एतजाज नकी को बुलाऊंगी, क्योंकि ये आ जाएंगे मेरी सिचुएशन को। मूवी देखकर काशिफ ना आते ओके चलो ठीक है। मुश्किल में उनको याद रखा जाता है जिनसे एक्सपेक्टेशंस होगी पूरी कर देंगे। सही है। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं गुलाब, और गुलाब की जानिब आएंगे। गुलाब, अगर आउटडोर जाना है आपको और अगर प्रोग्राम करना है तो किस एंकर को अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? मर्जी आपकी। मानूर को। क्या बात है, ये तो बात ही याद खुली है। और अगर आपके पास 2 मूवी टिकट्स हैं और आपको भी किसी एंकर को अपने साथ लेके जाना है, तो आप किसको लेके जाएंगे? ऑप्शन हम देंगे, आप मानूर नहीं, ऑप्शन हम देंगे। ऑप्शन हम देंगे। आपके साथ होंगी उरूज, आपके साथ होंगी फायजा मलिक और आपके साथ होंगे काशिफ रजा। काशिफ रजा। काशिफ ये नाम एक मरतबा फिर पूरा है, कोई खास वजह? मूवी काशिफ और काशिफ वो जोक्स वगैरह बहुत करते हैं, तो बंदा उनके साथ खुश रहता है, टाइम अच्छा बोर स्पेंड हो जाएगा। आप इतने सीनियर एंकर को क्या समझ रहे हैं जोक करते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अगर लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हमें कोई शेर सुना दे। शेर इस वक्त ये डेयर कुछ भी था ना, जो भी कर लें आप, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया तो मैं खुद भी घबरा गया थोड़ा सा। शेर व शायरी मुझे यूं आती तो नहीं है। अच्छा, कोई नगमा सुना दो यार, कोई नगमा सुना दो। कौमी तराना तो आता होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं सुनाना चाह रहे गुलाब इस वक्त आपकी तरफ एतजाज भाई, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। क्या पैगाम देंगे आज आवाम को, नाज़रीन को?
अब व्यूअर्स को मैं यही पैगाम दूंगा कि जो इस वक्त ये ईद है, ये हमारी दीगर ईदें जो हमारी ज़िंदगी में गुजरी हैं उनसे बड़ी मुख्तलिफ है। तो इसमें हमें ये कोरोना की जो सिचुएशन है, इसमें उन मुस्तहकीन का ज़रूर ख्याल रखें जो इससे मुतासर हुए हैं, और ये वो अमूमी मुस्तहकीन नहीं हैं, यानी जो पहले मुस्तहकीन आम तौर पे मुआशरे में रहते हैं वो नहीं है। इसमें बहुत बड़ा तबका उनका है जो माजी में खुद मुस्तहकीन की मदद किया करते थे। भी ले लेंगे, और अब एक जुमला मालूम। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि आखिर में मेरा जुमला ये कि सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ईद मनाएं। मीठी ईद है, मुझे तो वैसे भी मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। इस ईद पे मीठी चीज़ें बहुत सारे लोग खाते हैं। सही सही सही, बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का यहाँ पर आने का। नाज़रीन, क्योंकि वक्त का भी हमें किल्लत का सामना है और मीठी ईद है, दुआ यही कर रहे हैं कि मीठी ईद आपकी खुशियों भरी गुजरे। और कोरोना वायरस है तो एहतियात करें और घरों में रहकर अपने बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों के साथ वक्त गुजारें। एक मरतबा फिर से आपको ईद मुबारक। बिल्कुल, और उन लोगों का ख्याल ज़रूर रखें जो आपकी तरह शायद ईद नहीं मना सकते, उनकी मदद ज़रूर करें, उनको अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल ज़रूर करें। ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।